सोचो एक सुबह वॉशिंगटन डीसी में एक डॉक्यूमेंट पर साइन होता है और वो इंक सूखने से पहले ही दिल्ली का मार्केट स्टॉप हो जाता है। शंघाई की फैक्ट्री में ऑर्डर स्लो हो जाते हैं और यूरोप का स्टॉक मार्केट रेड में चला जाता है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये आज के दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि आज के वॉर टैंक से नहीं नंबर से लड़ जाते हैं। टैरिफ, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजिकल बैंक, सप्लाई चेन्स और वॉर का सबसे पावरफुल प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस कहानी को समझने के लिए एक नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 80% यूएस डॉलर में होता है और ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का 58% डॉलर में रखा जाता है। इसका मतलब सिंपल है, जब अमेरिका इकोनॉमिक्स बटन प्रेस करता है तो पूरी दुनिया वाइब्रेट करती है। इकोनॉमिक वॉर का मतलब बॉर्डर क्रॉस करना नहीं होता, फ्लॉज कंट्रोल करना होता है। ट्रेड फ्लॉज, मनी फ्लॉज, टेक्नोलॉजी फ्लॉज और सबसे डेंजरस बात, इकोनॉमिक वॉर्स कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होते। बस एक पॉलिसी आती है और पूरा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करता है। ये कहानी नई नहीं है। 1917 में वर्ल्ड वॉर के बीच अमेरिका ने ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट पास किया था। एनिमी कंट्रीज के बिलियन ऑफ डॉलर्स के एसेट को फ्रीज कर दिया गया था। कोल्ड वॉर के इस टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच ट्रेड ऑलमोस्ट जीरो था। गन्स कम बोलती थी बट इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बोलती थी। हिस्ट्री एक पैटर्न दिखाती है, जब अमेरिका लड़ता है तो पहला वेपन इकोनॉमी होती है। अब कहानी आती है 2018 पे। अमेरिका बोलता है चाइना अनफेयर ट्रेड करता है और फिर अमेरिका चाइना के $34 बिलियन इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ्स लगाता है। चाइना चुप नहीं रहता, रिटेलिएट होता है। सिर्फ 2 साल में $360 बिलियन से ज़्यादा का गुड टैरिफ के नीचे आ जाता है। 2025 तक चाइनीज़ इंपोर्ट पे अमेरिका के इफेक्टिव टैरिफ्स 100% से 145% के बीच पहुंच जाते हैं। चाइना यूएस इंपोर्ट पे 125% तक काउंटर टैरिफ्स लगाता है। ये सिर्फ ट्रेड का इशू नहीं, ये पावर का इशू था। पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यहीं से आता है। लोग कहते हैं टैरिफ चाइना भरता है, लेकिन सच ये है टैरिफ चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं, अमेरिकन इंपोर्टर भी भरता है। और जब इंपोर्टर पैसा भरता है तो प्राइस सीधा अमेरिकन कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। MIT और फेडरल रिजर्व के स्टडीज़ के अकॉर्डिंग टैरिफ का 90% हिस्सा और ये बर्डन यूएस कंज्यूमर तक गया और यूएस कंपनीज पे उठाया गया। हर अमेरिकन हाउस होल्ड ने एवरेज $800 से $1,000 पर ईयर एक्स्ट्रा पे किया। और जब फार्मर्स टूटने लगे, यूएस गवर्नमेंट को $28 बिलियन का बेल आउट देना पड़ा। इकोनॉमिक वॉर का दर्द हमेशा आम लोग उठाते हैं। अब कहानी का नेक्स्ट चैप्टर, सैंक्शंस। $2024 तक अमेरिका दुनिया के 30% से ज़्यादा कंट्रीज पे किसी ना किसी फॉर्म में सैंक्शंस लगा चुका था। 2026 के स्टार्ट में अमेरिका बोलता है जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसे यूएस एक्सपोर्ट पे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। ये सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये इंडिया, चाइना, टर्की और जापान सबके लिए वार्निंग है। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। टारगेट एक होता है लेकिन मैसेज 10 लोगों तक पहुंचता है। सैंक्शंस का असर नंबर में देखो। ईरान करेंसी का 70% से ज़्यादा गिरा चुका है। मेडिसिन इंपोर्ट्स 2 से 3 गुना महंगे हो चुके हैं। रशिया ऑलमोस्ट $300 बिलियन का फॉरेक्स एक्सचेंज फ्रीज कर चुका है और गवर्नमेंट इसमें जिंदा रहती है बट सफ़र अक्सर लोग करते हैं। सैंक्शंस रेयरली रिजिम्स गिराती है बट प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। अब कहानी आती है इंडिया पे। इंडिया इस वॉर का ऑडियंस नहीं है। इंडिया बैटलफील्ड के बीच में खड़ा है। अमेरिका चाहता है इंडिया उसके कैंप में हो जाए, चाइना चाहता है इंडिया न्यूट्रल रहे और रशिया चाहता है इंडिया लॉयल रहे और इंडिया चाहता है सर्वाइव करे। इंडिया अमेरिका के साथ $190 बिलियन का ट्रेड करता है और चाइना के साथ $135 बिलियन का, जिसमें से $100 बिलियन का डेफिसिट। रशिया से ऑयल इंपोर्ट 2021 में 2% था और 2023 में 40% से भी ज़्यादा। ये आइडियोलॉजी का स्विच नहीं था, ये इकोनॉमिक्स का डिसीजन था। चीप एनर्जी इज इक्वल टू इकोनॉमिक सर्वाइवल। पर यहाँ एक और कड़वा सच है, चाइना दुनिया की 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करता है। इंडिया सिर्फ 3%। चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP के 8% है और इंडिया की ऑलमोस्ट 14%। इसलिए वर्ल्ड इंडिया को फ्यूचर पोटेंशियल मानता है।
ना कि रिप्लेसमेंट। जब दुनिया मोरल्स पे बात करती है, नंबर हिपोक्रेसी दिखाते हैं। यूरोप रशिया से एनर्जी नहीं लेगा ये बोल गया, बट इन रियलिटी बिलियन ऑफ यूरोज का रशियन एलएनजी इनडायरेक्टली खरीदा गया। अमेरिका फ्री ट्रेड की बात करता है और सबसे ज़्यादा टैरिफ और सैंक्शंस अमेरिका ही लगाता है। चाइना नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, बट साउथ चाइना सी का 90% एरिया चाइना क्लेम करता है। इस कहानी में हीरो कोई नहीं है। हिस्ट्री यहाँ एक वार्निंग देती है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इकोनॉमिक पनिशमेंट, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल ट्रेड 66% कोलैप्स हुआ और कोल्ड वॉर 2 इकोनॉमिक्स ब्लॉक बना गए। आज IMF कहता है ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंटेशन वर्ल्ड जीडीपी को 7% तक लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। इकोनॉमी हमेशा वॉर का पहला चैप्टर होती है। तो सवाल ये है कि जीत कौन रहा है? अमेरिका? वो तो इन्फ्लेशन प्रेशर में अटका हुआ है। चाइना ग्रोथ स्लोडाउन में और वर्ल्ड अनसर्टेनिटी में अटका हुआ है। हर सैंक्शन के साथ अमेरिका शॉर्ट टर्म कंट्रोल तो जीत लेता है, पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्कुल लूज कर देता है। और जब ट्रस्ट गिरता है तो हिस्ट्री बोलती है एम्पायर्स भी गिरते हैं। इंडिया के लिए कहानी बिल्कुल सिंपल है। इंडिया को किसी भी कैंप में परमानेंट मेंबर नहीं बनना। इंडिया को अपना कैंप खुद बनाना है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग पावर और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, इमोशंस के साथ नहीं नंबर के साथ डिसीजन लेना। आखिरी बात याद रखना, इकोनॉमिकल वॉर साइलेंट होते हैं पर उनका डैमेज ट्रिलियंस में होता है। कंटेनर्स रुक जाते हैं, करेंसीज गिरती है और आम लोग प्राइस पे करते हैं। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका सही है या अमेरिका गलत है। सवाल ये है क्या दुनिया और क्या इंडिया इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी है?